किसी के भी सामने जो भी पेंटिंग है वो आप दिखाइए, आप देख के हैरान रह जाएंगे कि बच्चे क्या सोच के बनाते हैं। देखिए आरएफएस से तो डिजाइन फील्ड में 10,000 सुपर बच्चे निकले हैं। आपके सारे हैं हाँ, मेरे सारे बच्चे। ये तमाम आप पोस्टर जो देख रहे हैं, राज सर के ऊपर जो पोस्टर है वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। 24,000 आर्टिकल इनके ऊपर छापा गया है। यहाँ पे निफ्ट की तैयारी होती है, एनआईडी की तैयारी होती है और बीएफए की तैयारी होती है। फैशन डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, एनिमेशन डिजाइनिंग है। इसीलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे के अंदर एक स्किल डाले और क्रिएटिविटी डाले। जब राज चित्रकार के साथ खड़ा होगा साथ में तो लाखों करोड़ों आएगी तेरे हाथ में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। इस टेबल के चारों तरफ जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये ना आईएएस की तैयारी करते हैं, ना पीसीएस की तैयारी करते हैं, ना ही इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। ये कला के क्षेत्र में जाने के लिए तैयारी करते हैं। पहले तो नज़दीक लाइएगा और दिखाइएगा, सभी के आगे पेंटिंग्स बनी हुई हैं और ये कोई प्रिंट आउट करके जो ये पेंटिंग है वो नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद जो है वो पेंट किया है और एक से बढ़कर एक सभी के सामने आपको पेंटिंग नज़र आ जाएगी। इस जगह को देखिएगा तो कई सारे आपको क्रिएटिव चीज़ें नज़र आ जाएंगी। आज हम बात करेंगे कि कला के क्षेत्र में, डिज़ाइन के क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो आप कैसे जाएंगे। बहुत लोगों के मन में दुविधा होती है कि 10th-12th के बाद क्या करें, किस क्षेत्र में जाएं, किस क्षेत्र में पैसे बहुत आ जाएं और थोड़ा ग्लैमर भी मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे कि निफ्ट, एनआईडी जैसे जगहों पर आप कैसे एडमिशन को ले सकते हैं। हमारे साथ पटना के चित्रकार राज सर हैं। इसके पहले भी आपने इनको हमारे प्लेटफॉर्म पे देखा है और लगभग 24,000 आर्टिकल्स, मतलब सुनने में आपको शायद बिलीव ना हो, लेकिन 24,000 आर्टिकल जो है सर के ऊपर जो है वो छापा गया है अलग अलग प्रिंट मीडिया में। बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत जब है वो शायरी से होनी चाहिए, क्योंकि राज सर जो है वो शायरी बड़ी अच्छी बोलते हैं। शिक्षा का राज छुपा है जी। तुम्हारे कर्म के इतिहास में। जब राज चित्रकार के साथ खड़ा होगा साथ में तो लाखों करोड़ों आएगी तेरे हाथ में। अरे तो लाखों करोड़ों के लिए आपको भीड़ से अलग हटना पड़ेगा। हाँ। हमारे बच्चों जैसे आपको क्रिएटिव बनना होगा। अभी बहुत सारे बच्चे में हम भटकाव देख रहे हैं कि गांव से शहर की तरफ आते हैं जी। और मैट्रिक इंटर करने के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल की वो तैयारी करते हैं, बट उनको सफलता नहीं मिलता। बिल्कुल हम अपने बच्चों को अभी तैयार कर रहे हैं कि कम्प्लीटली आपके हैंड में जो स्किल है, हैंड ऑन स्किल है, उसके माध्यम से आप कैसे आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि सफलता नहीं मिलती है जब वो मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, आगे तैयारी करते हैं। क्या गारंटी है कि फैशन के क्षेत्र में लोग आपके पास आएं और आप उनको सफल बनाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि मैं जो एडमिशन लेता हूँ बच्चों को एडमिशन फॉर्म पे नहीं लेते, एग्रीमेंट फॉर्म पे लेते हैं। एग्रीमेंट फॉर्म देते हैं आप, है आपके पास? सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आर्ट बना हुआ है तो सबसे पहले हम जॉब की जो बात करते हैं, जाहिर सी बात है पेंटिंग आप तो 500 में 1,000 रुपये में खरीद लेंगे। आप इसको अगर अच्छे से हम फ्रेमिंग कर दें, एक्चुअली ये पेंटिंग बनाइए। कितनी सुंदर पेंटिंग है सर, ये लग रहा है कि मतलब प्रिंट आउट निकाला हुआ है। इसका फोटो है, अच्छा। एक्सप्रेस योर सेल्फ, इसका बनाया गया है, ये लड़की का। अच्छा। ठीक है, तो ऑलरेडी देखिए ये 500 में तो बिक सकता है। हाँ। और अगर ये दिन भर में ऐसा 5 वर्क करेगी, है ना, तो समझ सकते हैं एक दिन का क्या कमाई हुआ, उसको महीने में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसीलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे के अंदर एक स्किल डाले और क्रिएटिविटी डाले। तो सबसे पहले जो मैट्रिक इंटर वाले बच्चे हैं वहां तक हम जाना चाहेंगे कि यार थोड़ा सा भीड़ से अलग सोचिए, है ना। कुछ लाखपति और करोड़पति अगर बनना है तो कुछ इधर आइए। यानी आपके लिए मैं बोल रहा हूँ मैट्रिक वाले कि ना चलो किसी के राह में, ना झुको किसी के निगाह में, कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जा कि जमाना चले तेरी राह में। वाह वाह, तालियां होनी चाहिए भाई इनके सामने। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ जो है कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर का मैं एक गुरु हूं और भीड़ से अलग हटिए, थोड़ा क्रिएटिव में करियर बनाइए। इसमें पढ़ने के बाद आप कभी थकेंगे नहीं। एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये आगे चल के अच्छी अच्छी जगहों पे सेट हो जाते हैं, कितना कमा सकते हैं अगर आर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो? देखिए, अब जैसे मान लिया कि लड़की का वर्क देखिए, यहाँ पर फोकस करिए। अभी ये 10th पास, बहुत सुंदर है। 10th पास करके आई है, इसका पेंटिंग देख लीजिए, ये देखिए। रुक जाइए, मुझे प्रश्न पूछने दीजिए। ऐसा ना कि आपने पेंट करके दिलवा दिया हो किसी से और ये झूठा झूठा लोग बोलेंगे पता नहीं इन्होंने किया या नहीं किया। तो बात करते हैं ये पेंटिंग के बारे में। इसके ऊपर खुशी भी लिखा हुआ है। खुशी आपने बनाया कि सर ने दे दिया लिख के? यहाँ मैंने बनाया है। कितना समय लग जाता है इसको बनाने में आप? मैम टाइम तो मैंने ठीक से देखा नहीं है, बनाते बनाते इसमें गुम ही हो जाते हैं, तो गुम हो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं इसके अंदर में। यही होता है, आर्ट होता है। आरएफएस के बारे में कैसे पता चला, कैसे राज सर के बारे में पता चला? आरएफएस के बारे में मेरे पापा ने मुझे बताया था। पापा ही लेके आए थे यहाँ पे। सेटिस्फाइड है यहाँ पे आने के बाद कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है वो एनफ है आपके लिए?
हाँ, बहुत सेटिस्फाइड है यहाँ पे आके। मजा आ रहा है पढ़ने में, हाँ। है ना? जो लोग देख रहे हैं, उधर देख के जो लड़कियां देख रही हैं, अगर वो आर्ट के फील्ड में आने में ये घबराती हैं कि पता नहीं आगे उनको मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उनको क्या बोलना चाहिएगा? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे आके, बिल्कुल घबराना नहीं है। आर्ट बहुत अच्छा फील्ड भी है और बहुत अच्छा करियर भी आप बना सकते हैं यहाँ पे अगर चाहे तो। चैलेंजिंग नहीं लग रहा कि पता नहीं आगे कुछ हो ना हो, मौका मिले, काम मिले ना मिले? आपको किसी चीज़ में मज़ा आ जाता है तो उसमें चैलेंज दिखता ही नहीं है। अरे गजब, ताली बजाइए भाई इनके बारे में। मतलब अंग्रेजी में इसी को पैशन कहा जाता है। जब आप पैशनेट होकर किसी काम को करते हैं ना, तो समय का मतलब आपको अंदाज़ा नहीं रहता कि आप 6 घंटे दे रहे हैं, 7 घंटे दे रहे हैं, या फिर आगे फ्यूचर में क्या होगा, आप डूब जाते हैं उस चीज़ में। ये तमाम आप पोस्टर जो देख रहे हैं, राज सर के ऊपर जो पोस्टर है वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ, कई सारे बड़े बड़े राजनेता के साथ इनके फ़ोटोज़ आपको नज़र आ जाएंगे। 24,000 आर्टिकल इनके ऊपर छापा गया है। कई बार हम सीमित तरीके से सोचते हैं, हमें लगता है कि अगर हम निफ्ट के बारे में बात करें या फिर एनआईडी के बारे में बात करें, तो लोगों को लगता है कि कपड़े की कटिंग जो है वही एक सोच आती है दिमाग में। आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? दीपामणि। अच्छा, जो हमारे मन में होता है कि निफ्ट के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि कपड़े की कटिंग हो रही है, कपड़े डिज़ाइनर बनाए जा रहे हैं, क्या ये वहीं तक सीमित है या फिर बहुत क्रिएटिव है? नहीं, उससे बहुत आगे है ये। ऐसा नहीं है कि फैशन का मतलब सिर्फ हम लोग कपड़ा काटेंगे तो वो फैशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पेंटिंग भी है, स्केचिंग भी है, शेडिंग भी है, बहुत चीज़ें है इसमें। आरएफएस में क्या क्या सिखाया जाता है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। देखिए, आरएफएस में जो है मैट्रिक इंटर के बाद जो आते हैं यहाँ पे निफ्ट की तैयारी होती है, एनआईडी की तैयारी होती है और बीएफए की तैयारी होती है। निफ्ट और एनआईडी जो है ये दोनों डिजाइन से जुड़ा हुआ कॉलेजेज है और बीएफए जो है फाइन आर्ट से जुड़ा हुआ कॉलेजेज है। जैसे फाइन आर्ट के लिए अगर कोई आते हैं तो जैसे बीएचयू हो गया, पटना आर्ट कॉलेज हो गया, दिल्ली आर्ट्स कॉलेज हो गया, जेजे आर्ट्स कॉलेज हो गया, ये सब जो है मेरे यहाँ तैयारी करते हैं। अभी तक कितने बच्चे निकले हैं आरएफएस से? देखिए, आरएफएस से तो डिजाइन फील्ड में 10,000 सुपर बच्चे निकले हैं। आपके सारे हैं हाँ, बच्चे? मेरे सारे बच्चे हैं। 5,000 सुपर तो कलाकार मैंने बनाया हूँ। देखिए, कलाकार का भी एक अच्छा फील्ड है। जैसे फिल्म अगर बनती है तो बैकग्राउंड डिजाइन वगैरह में काम आते हैं। एक अभी बहुत सारे तो टीचर बने हुए हैं। दूसरा बात, इसमें बहुत सारा, आपने वो फैशन का नाम लिया तो उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट है। फैशन डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग है, लेदर डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, एनिमेशन डिजाइनिंग है, सब में देखिए कैरियर है। बच्चा लोग से पूछिए कि हम लोग एक क्लास में 30 बच्चों के लिए 3 टीचर घुसते हैं क्लास। अच्छा। इस फील्ड को लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नौकरी से ऊपर का चीज है। और नौकरी का मतलब है कि ना भूखे मरेगा ना आगे बढ़ेगा। ये बताइए, इसके सामने नौकरी क्या करेगा? इस बच्ची के सामने अभी आपने दिखा रहा, हो सकता है इसके पास 10 गो पेंटिंग का ऑर्डर आ जाए, खुद पैसा से पैसा आ जाएगा इसके पास। तो यहाँ कोई फेल नहीं होगा। नहीं, इस भविष्य में मतलब अगर इसके देखिए, इसका स्केच देखिए, किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? अभी 10th पास की। 10th पास किया है आपने, और इतना सुंदर सा जो स्टार्ट कितना अच्छा होगा। आर्ट बनाया है आपने। क्या बनना है आगे भविष्य में? आगे तो फैशन डिज़ाइनिंग करना है। फैशन डिजाइनिंग करना है। आरएफएस सर के बारे में कैसे पता चला? सर के बारे में तो फेसबुक से पता चला था। अच्छा, ऐसा लगता है कि कई बार हम इंटरव्यू देख लेते हैं, जब हम क्लासरूम में जाते तो लगता है कि देखा कुछ और था, मिल कुछ और रहा है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। आप क्या बोलना चाहेंगी? नहीं, बहुत अच्छा क्वालिटी और बहुत अच्छे टीचर है यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझाते हैं हमें। इम्प्रूवमेंट कैसा लग रहा है? इम्प्रूवमेंट होता है ना? हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे में। ठीक है, देखिए सामने अनन्या और अमरीन है, गदर 2 में जो वो काम कर चुकी है। गदर 2 में क्या काम मिला था उनको? उसको कॉस्मेटिक डिजाइन, वो अभी बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। मतलब घंटा के हिसाब से चलती है, मतलब 2 घंटे का 6-50 ऐसे करके उसका बिल आता है। आप समझ सकते हैं कि करोड़ों में उसका पैकेज है। अच्छा, राज सर इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लोगों का थोड़ा सवाल होगा कि कितना अनुभव, कितने साल का अनुभव है? आरएफएस कब शुरू हुआ था, कितना साल हो चुका? देखिए, मेरा ये 28वां वर्ष है। 28 साल से अलग अलग सेशन के अलग अलग बच्चे। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि बीच में थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा चीजें गड़बड़ाई थी। बट 18 तक तो मेरा बहुत बूमिंग रहा और इधर भी अब तो बहुत अच्छा बूमिंग रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं, इस फील्ड में कैरियर है। देखिए, कई बार हमें ऑप्शंस नहीं पता होते हैं। मैंने जैसा बोला था कि 10th-12th करने के बाद हमें पता नहीं होता कि ऑप्शन नहीं होता हमारे पास में। जैसे एक झुंड जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ जाता है तो हम भी सोच लेते हैं कि हम भी इंजीनियर बनेंगे। एक झुंड जो है वो डॉक्टर की तरफ जाता है तो हम भी सोच लेते हैं हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आता है कि फैशन के फील्ड में हम आगे बढ़ जाएं। और इसमें सिक्योरिटी सर कह रहे हैं कि 100% रिजल्ट होता है, 100% आपका सिलेक्शन होता है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। ये जो बच्चे हैं, जिनकी पेंटिंग आप देखेंगे, नज़दीक से आप देखेंगे, किसी के भी सामने जो भी पेंटिंग है वो आप दिखाइए, आप देख के हैरान रह जाएंगे कि बच्चे क्या सोच के बनाते हैं। इनकी क्रिएटिविटी लेवल जो है वो कितनी ज़्यादा है।
सब कुछ मैटर करता है। आप किस लोकेशन में आके पढ़ते हैं, किस आप इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाया जाता है। लास्ट मैसेज जो भी तमाम लोग देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें आज फैशन के बारे में थोड़ा पता चलेगा, उनको क्या आपकी तरफ से सर बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो बच्चे मैट्रिक पास हैं, मैट्रिक पास करने के बाद आपके पास 2 साल का समय सीमा बचता है इंटर करने के लिए। और मेरा ये मानना है कि यदि 10th के बाद बच्चे आएँ और इंटर में ऐसे सब्जेक्ट का चयन करें कि ताकि इधर आपका इंटरमीडिएट भी हो जाए और निफ्ट एनआईडी की भी तैयारी हो जाए। तो यानी कहने का मतलब है कि इंटर के साथ साथ आप निफ्ट एनआईडी की भी यहाँ तैयारी कर लेंगे। कितना समय लग जाता है तैयारी में? देखिए, 2 साल का 10th के बाद वाले बच्चे जो होते हैं वो 2 साल हमारे यहाँ फाउंडेशन के लिए आते हैं, है ना। ऐसे तो बड़े लगते होंगे, फैशन के फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो देखिए, फैशन एक 5-10 लाख रुपए लेके आना पड़ता होगा, है ना। उस दृष्टिकोण से तो हाँ, इसमें तो है, फैशन के फील्ड में तो खर्चा है, बट एजुकेशन लोन आपको मिल जाएगी। फैशन डिजाइनिंग में 8 से 10 लाख रुपया खर्च होगा। डिजाइनिंग में जब आप जाते हैं तो तैयारी में कितना पैसा लगता है? बट अगर कोई क्रिएटिव है और कोई गरीब बच्चा है तो पटना आर्ट कॉलेज का 1 साल का फी मात्र 170 रुपया भी है, अगर मात्र 170 रुपया। लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आपके पीछे गवर्नमेंट का 170 रुपया खर्च नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ 20 गो प्रोफेसर हैं, उनका 1.5 लाख सैलरी थी। इसका मतलब गवर्नमेंट का 50,000 खर्चा। इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि जब भी जाएं तो सरकारी कॉलेज में जाएं, और प्राइवेट वाले अगर आपके पीछे पड़े तो दिशा और दशा दोनों बर्बाद कर देंगे। इसीलिए प्राइवेट कॉलेज से बचें, सरकारी कॉलेज में दाखिला लें, सरकारी कॉलेज की तैयारी करें। भले 2 साल के बदले 3 साल क्यों न लगे, लेकिन सरकारी में जाए। चलिए, हमारे साथ राज सर थे और अभी हम आरएफएस में हैं। लोकेशन क्या है सर, एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? ये बोरिंग रोड सुमति प्लेस है। बाकी हमारा हेल्प नंबर है 9835000222 पे। आप डायरेक्ट राज सर से बात करें।